गाइस, टॉक थ्रू टैरो में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्लैरिटी देने वाला है, क्योंकि हम जानेंगे कि अभी इस वक्त राइट नाउ आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। तो ये सारी जो रीडिंग है वो लव रीडिंग होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो किसी कमिटेड रिलेशन में है, और अगर कोई सिंगल है या कोई सेपरेटेड है या कोई ऑन एंड ऑफ या नो कांटेक्ट में भी है, वो भी इस वीडियो को सुन सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप स्टेटस मैंने सभी के लिए ओपन रखा है। और टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स वाले भी इस वीडियो को सुन सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं आप लोगों का वेस्ट करूँगी, डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आती हूँ। कार्ड्स को मैंने पहले से ही शफल कर लिया है और देखते हैं कि अभी इस वक्त इस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, किस तरह के इमोशंस हैं, किस तरह की फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएं हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा, लेते भी है या नहीं, या अभी भी इसी तरह डिले करेंगे। तो यहाँ मैंने पहले से सारे कार्ड्स को शफल करके निकाल के रख लिया है, और पहले ही कार्ड में जो एनर्जी आपके पार्टनर की आई है वो ऐसी एनर्जी आई है कि ये इंसान अपने जीवन में आपको लेकर शायद सेकंड चांस आपसे चाहता है या चाहती है। बहुत स्ट्रांगली, बहुत ही इंट्यूटिवली मुझे फील हो रहा है कि ये पार्टनर आपके लिए शायद कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो लॉन्ग रन में आप दोनों की लाइफ को सेटलमेंट दे, आप दोनों को जीवन में जितना भी स्ट्रगल आपने रिलेशनशिप में फेस किया है, चाहे इन्हीं के साथ या किसी पास्ट रिलेशन में, उस चीज से ये ओवरकम करना चाहते हैं। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, और काफी हद तक ऐसा भी है कि ये इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं बीच बीच में, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है इस इंसान को लेकर, यानी कि आप भी इन पर डाउट करते हो कभी कभी। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे लोगों की एनर्जीज को दिखा रहे हैं जो खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में भी इस पर्सन को लेकर अभी राइट नाउ कंफ्यूजन है कि मुझे इस इंसान का वेट करना चाहिए, या फिर अगर मेरे पास कोई इनके अलावा अदर अपॉर्चुनिटी आ रही है या ऑलरेडी है तो मुझे उस पर चांस लेना चाहिए या लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। तो यहाँ पर आज की रीडिंग में 80% लोग अपने पार्टनर को वापस चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डाउट आपको ज्यादा है इस पर्सन पे। आपके पर्सन को भी दिखाई दे रहा है कि कंफ्यूजन है, लेकिन आपकी कंफ्यूजन उनसे ज्यादा है। तो कुछ लोगों के लिए 20% लोग बिल्कुल श्योर हैं कि उनको यही पर्सन चाहिए, उनको कोई ईस्ट या वेस्ट में नहीं जाना, उनको डायरेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाना है और इसी पार्टनर के साथ जाना है। और ऐसी ही सोच आपके पर्सन की भी दिखाई दे रही है, लेकिन सिर्फ 20% लोगों के पार्टनर इस तरह की स्ट्रॉन्ग डिसीजन के ऊपर अपनी फीलिंग्स को स्टेबल करने में लगे हुए हैं, और आगे चलकर ये इंसान आपको कोई शादी का ऑफर या कमिटमेंट दे सकता है, और शायद ये बहुत जल्दी होने वाला है क्योंकि बहुत क्विक एनर्जी है। यहाँ पर कोई साल, 6 महीने, 8 महीने नहीं लगने वाले, मैक्सिमम 3 से 4 मंथ का जो टाइम है बहुत सारे लोगों की लाइफ में इसी पर्सन के साथ एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है, लाइफ टर्निंग कोई एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन इसी पर्सन से आपको रिसीव हो सकता है अगले 3 से 4 महीनों में। कुछ लोगों के लिए ये नेक्स्ट 3 हफ्ते, 4 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, 7 हफ्ते भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। किसी के लिए 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, किसी के लिए 30 डेज, 40 डेज, 70 डेज, और बहुत
कम लोगों के लिए अगले 3 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे या अगले 17 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अचानक से बिना किसी उम्मीद के कॉल मैसेज आ भी सकता है और शायद ऐसा कम्युनिकेशन होगा जो आपके दिल को, आपकी रूह को खुश करने वाला, मन से सुकून देने वाला होगा। तो जिनका भी जल्दी या क्विक कम्युनिकेशन, रीयूनियन, रिकंसिलेशन स्टार्ट होता है, ज़रूर फीडबैक को शेयर करने आप आइएगा। कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है, क्योंकि जब आप लोग अपने सकारात्मक विचारों को, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हो तो वो पॉजिटिविटी बाकी पढ़ने वाले व्यूअर्स को भी एक रे ऑफ होप देती है, उम्मीद की एक ऐसी किरण दिखाती है कि हाँ, अगर इन लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है तो मेरा क्यों नहीं। यहाँ पे मुझे कोई फेम या पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। मैं फीडबैक अगर शेयर करती हूँ या स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, मेरा मकसद केवल और केवल ये होता है कि बाकी जो लोग अपनी लव लाइफ से निराश हैं, परेशान हो चुके हैं, मल्टीपल अफेयर्स उनके ब्रेक होते हैं, एक के बाद एक वैसे ही पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं लाइफ में और उनको उम्मीद खत्म दिखती है कि नहीं, हमारे जीवन में तो कोई स्टेबल कमिटमेंट वाला ऑफर या रिलेशन कभी नहीं आएगा। ज़रूर आएगा अगर आपको फेथ है, क्योंकि आपने अपने जीवन में अगर लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ और एक पवित्र मन से किसी को प्यार किया है सच्चे दिल से, तो आपको क्यों नहीं वो प्यार मिलेगा या आपकी लाइफ में ऐसा डिजर्विंग लव क्यों नहीं आएगा। ये चीज़ें मैंने आपको आज की रीडिंग में इसलिए क्लियर की हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ में पिछले कुछ महीनों से और पिछले कुछ सालों से, मैक्सिमम लास्ट के 4 to 5 ईयर से लोग बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के अंदर बैलेंस लाने के लिए। बहुत लोग अपने कार्मिक पार्टनर से आज की रीडिंग में डील कर रहे हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में स्ट्रांगली 60% लोग कार्मिक लोगों के साथ फंसे हुए हैं, स्टक रिलेशन में हैं। यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस भी दिखा रहे हैं और ये ज़ोडिएक साइन इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी या फिर नाम राशि, सूर्य राशि, लगन राशि, चंद्र राशि में कहीं भी हो सकते हैं। ये राशियां कौन सी हैं? सबसे पहली निकली है लियो साइन, सिंह राशि। दूसरी यहाँ पे निकली है कैप्रिकॉर्न का साइन, मकर राशि का। तीसरा साइन यहाँ पर स्ट्रांगली आया है जेमिनी का, मिथुन राशि का। उसके बाद पाइसिस है, मीन राशि का। फिर यहाँ पर आया है धनु राशि का, सैजिटेरियस का। उसके बाद यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, वृश्चिक राशि। फिर है वर्गो, कन्या राशि। उसके बाद टॉरस, वृषभ राशि और लास्ट यहाँ पर जो निकली है वो है लिब्रा राशि। तो ऑलमोस्ट सारी राशियाँ आज की रीडिंग में आ गई, एक आधी रह गई होगी क्योंकि वो नहीं आना चाहती। यूनिवर्स की मर्जी है, एंजल्स की गाइडेंस है, स्पिरिट्स की ब्लेसिंग्स है और जो डिवाइन आपको मैसेज कन्वे करना चाहते हैं एनर्जीज के माध्यम से, वही आप तक सुनने को वो लोग पहुंचाते हैं। तो जितना आता है उतना ही रखना है, उतना ही रेजोनेट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप पर्सनल कंसल्टेशन अपनी ले सकते हैं। तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आज की रीडिंग में 60 to 65% लोग कार्मिक कनेक्शन में हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है आप लोगों के रिलेशन में। आप दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे से बहुत चरम सीमा पर होता है, कभी कभी मतलब पीक लेवल पे एक दूसरे से आप लोग अट्रैक्शन फील करते हो, एक दूसरे को फिजिकली पसंद भी बहुत करते हो। आपका जो बॉन्ड है
वो भी बहुत मैग्नेटिक है, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, और ऐसा बॉन्ड हो सकता है कि जो घूम फिर के टूटता टूटता फिर से जुड़ जाता है कनेक्शन। बहुत सारे लोगों के लिए आज की रीडिंग में यही दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से भी काफ़ी लोगों ने इस पर्सन को पाने के लिए तरह तरह के उपाय किए हैं, चाहे वो मैनिफेस्टेशन करके, चाहे वो रेमेडीज करके, कोई भी प्रोसेस या कोई भी मेथड लगा के, कोई लव स्पेल करा के, कोई जेम स्टोन डालकर, कोई थेरेपी करके, कोई क्रिस्टल खरीद कर पहन कर, किसी पंडित से सलाह या परामर्श लेकर, किसी रेकी हीलर से हीलिंग करवाकर, किसी टैरो रीडर से कंसल्टेशन लेकर, तो जो भी बन पड़ा आपने वो किया है। जिन लोगों ने प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं ली, वो तरह तरह की जद्दोजहद में ऐसे ऐसे मेथड्स को खोज रहे हैं कि कुछ भी करके भगवान मेरा ये कनेक्शन ख़त्म ना हो, क्योंकि एक बारी नहीं, इस कनेक्शन ने आपको मल्टीपल टाइम डिसअपॉइंटमेंट दिया है। ऑन एंड ऑफ रिलेशन बहुत रहा है आज की 60 to 65% व्यूअर्स की लाइफ में। तो यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन का कमबैक दिखा रहे हैं एक अच्छी इंटेंशन के साथ, और अभी इनके दिल में यही चल रहा है, क्योंकि हमारी रीडिंग का जो टाइटल है कि राइट नाउ इनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि ये कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन फाइनल करना चाहते हैं, और ऐसा भी दिख रहा है कि इनकी फैमिली इनको शायद कहीं और शादी के लिए बोल रहे हों, या कहीं पास्ट में आपको आपके पेरेंट्स ने शादी के लिए अदर ऑप्शंस के बारे में बताया हो, दिखाया भी हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी शादी इन्हीं के साथ हो, और उसकी जो भी समस्या है वो जल्दी से जल्दी दूर हो। यहाँ पे फैमिली इश्यूज की भी जो प्रॉब्लम है, या फैमिली की भी जो इंटरफेरेंस है, वो बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर की लाइफ में सूटेबल पार्टनर को चूज करने के लिए। तो ये भी दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का मन थोड़ा परेशान है करंटली। तो अगले कुछ कार्ड्स में ऐसे लोगों का रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है जो अपनी एज से कम उम्र के पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। बहुत कम लोग आज की रीडिंग में अपने से एज में बड़े लोगों के साथ डील कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आज की रीडिंग में 80% लोग इंटरकास्ट रिलेशनशिप में हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में अनकन्वेंशनल चीजें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के कास्ट, कल्चर, रेस, बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस, एथनिसिटी, कम्युनिटी, रिलीजन अलग अलग हो, या दोनों की फैमिलीज मानती ना हो इस रिश्ते के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से सिर्फ एक ही पार्टनर ने अपने घर में बात की हो, दूसरे ने आज तक इस रिलेशन को हाइड करके रखा हुआ है। तो अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने की एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, ये इंसान सोच रहे हैं। अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ पर जो एनर्जी आपके पार्टनर्स की आई है वो मैरिड लोगों की है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, चाहे आप दोनों अलग अलग पर्सन्स के साथ मैरिड हो, और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, लेकिन आप इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा अटैच हो गए हो कि आप इस पर्सन को भुलाना नहीं चाहते, ना ही आप चाहते हो कि वो आपको भुलाए। आप लोगों के रिलेशन में पिछले काफ़ी महीनों से लगातार प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बीच में कुछ ऐसे दिन आए थे जहाँ पे श्योर हो गया था कि हाँ, ये मेरा डेस्टाइन्ड पार्टनर है, यही मेरा ट्रू लव है, यही मेरा सोलमेट है, और मुझे इन्हीं के साथ अपनी लाइफ निकालनी है।
लेकिन अचानक से ये पर्सन आए भी हैं और अचानक से वापस भी चले गए हैं। और अभी आप जिनके लिए वीडियो को देख रहे हो उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। ये इंसान स्टेबल नहीं है अपने डिसीजन में और यही इनकी प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है कि बहुत जल्दी रश एनर्जीज के साथ वेरी क्विक आपके पर्सन लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अपनी पुरानी गलतियों के लिए ये इंसान शर्मिंदा है बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये इंसान आप पर गुस्सा भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनका एंगर लास्ट कॉन्वर्सेशन में भड़का होगा, आपके ऊपर गुस्सा निकाल दिया होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन का नेचर ऐसा है कि अचानक से गुस्सा बहुत जल्दी आता है, फिर अचानक से ये ठंडे हो जाते हैं, शांत पड़ जाते हैं या पड़ जाती हैं, कोई भी जो आपका पार्टनर है। कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दो प्यार करने वालों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कोई तीसरा मर्द या औरत इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करता है। थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ। और जब वो इंसान आपके पर्सन की लाइफ में होते हैं तो आपके पर्सन आपको इग्नोर कर देते हैं, होल्ड पे डाल देते हैं या फिर आपसे टेम्परेली ब्रेक ले लेते हैं। और फिर अचानक जब थर्ड पार्टी से दिक्कत होती है तो फिर आपके पास अट्रैक्शन फील करना शुरू कर देते हैं। अभी इस वक्त ये इंसान यही सब सोच रहे हैं कि ये रिश्ता खत्म हुआ है। कुछ लोगों का टोटली ब्रेकअप है। आज की रीडिंग में ऐसे पर्सन्स की एनर्जीज भी आ रही हैं जो टोटल ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, काफ़ी महीनों से बात नहीं हुई और आपको लग रहा है कि ये डेड हो गया रिलेशन, इसमें कोई भी उम्मीद नहीं बची। तो अभी इस वक्त आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर किसी भी ऐप के ऊपर देख रहे हो सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज में स्टॉकिंग की वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं, किसी पर नज़र बना के रखना। और हैरानी वाली बात ये है कि जब आप इनके लाइफ में रहे हो तब ये इतना ज़्यादा आपको स्टॉक नहीं करते, लेकिन जब से आप इनकी लाइफ से गए हो इस इंसान का मुझे लगता है दिन में काफ़ी बारी आपको देखने की जो इच्छा जागृत होती है वो हाई लेवल पर होती है। तो कुछ ना कुछ तो इनकी लाइफ में पीछे छूटने वाला है, चाहे कोई कार्मिक कनेक्शन वो, चाहे कोई ऐसा इंसान जो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में आ चुका था या आ चुकी थी वो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद ही उस इंसान को अपनी लाइफ से आउट कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि इनको ना अवेकनिंग चल रही है। कुछ ऐसी चीज़ें इनको गाइड कर रही हैं जो आज से पहले इनको समझ नहीं आती थी। और इस रिश्ते की वैल्यू तो मुझे लगता है पास्ट में बहुत हल्के में ली है इन्होंने। ग्रांटेड लेना, कोई है प्यार कर रहा है ठीक है, कोई पैम्पर कर रहा है ठीक है, कोई स्पेशल फील करा रहा है ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा है, अटेंशन दे रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे रहा है ठीक है। लेकिन जब अपने हिस्से की बारी आती है कि उसको वापस पे बैक करना, किसी के लिए वापस वैसा ही प्यार दिखाना जैसा मेरे व्यूअर्स दिखा रहे हैं, चाहे कमिटमेंट देकर, चाहे स्टेबिलिटी देकर, चाहे रिश्ता निभाकर, तब आपका पर्सन भाग जाता है या भाग जाती है। तो अभी इस वक्त ये इंसान वही सोच रहे हैं कि जाऊं तो किस मुंह से जाऊं। शर्मिंदगी भी है, रिग्रेट भी है और उससे ज्यादा इनको फियर है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट कार्ड्स ना आपकी फायरी एनर्जी को दिखा रहे हैं और सॉर्ड्स की एनर्जी को दिखा रहे हैं। यानी कि आप ब्लंटली इनको कोई ऐसी बात पलट कर बोल सकते हो या बोली होगी जिससे इस इंसान की लाइफ में आंखें खुलनी शुरू हो गई हैं। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि जब तक आप किसी इंसान की हर बात में हाँ मिलाई जाओगे तो सामने वाला अपने आप को दुनिया का ऐसा स्पेशल समवन या यूनिक पर्सन समझने लगता है कि मेरे बिना सामने वाले का टाइम नहीं निकलेगा या मेरे बिना उसकी लाइफ जीरो है।
तो बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है कि आज की रीडिंग में 25% व्यूअर्स ने ही इस पार्टनर से कट ऑफ किया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंटली बात करके आपने रिश्तों को अपनी लाइफ से निकाला है, क्योंकि वो आपका पर्पस जो हायर लेवल का है वो सर्व नहीं कर रहे थे और आप उनसे डिमांड कर रहे थे कमिटमेंट। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक्स की वापसी आपकी लाइफ में हो सकती है, लेकिन फिर भी आप ना इस इंसान को लेकर डाउटफुल रहोगे, श्योर नहीं रहोगे, क्योंकि आप कहना नहीं चाहिए बट जो एनर्जीज रीडिंग में आ रही हैं मैं वही बताऊंगी। किसी की भावनाओं के साथ खेलना, किसी के साथ झूठ बोलना, शुगर कोट करना कि आपके बिना मरे जा रहे हैं, आपके बिना दिन नहीं निकल रहा। नो डाउट ये इंसान खाली फील कर रहा है आपके बिना। नो डाउट इस इंसान को अब जाकर आंखें खुल रही हैं आपके जाने के बाद, और ये भी इस इंसान को अंदर से बार बार इनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा रहा है कि जब मैं इनके साथ था तो पास्ट में हमारे ऐसे ऐसे मोमेंट्स बने हैं, ऐसी ऐसी यादें हमने क्रिएट की हैं, ऐसी मेमोरीज बनाई हैं जो शायद किसी अदर पर्सन के साथ मैं सारी उम्र भी निकाल दूंगा या दूंगी तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो बहुत सारे लोगों के लिए तो मैं आपको क्लियरली बताऊं, ये इंसान मिस भी कर रहा है, लेकिन मिस करने से ज्यादा ये इंसान ना पछतावे में है। इनको पता है इन्होंने गलत किया आपके साथ। कुछ लोगों के लिए तो इस पर्सन ने आपका तब साथ छोड़ दिया जब आप किसी फाइनल डिसीजन पर थे, आर या पार, और लास्ट मोमेंट पर आके इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ का वो ट्रू कलर दिखा दिया जो अनएक्सपेक्टेड था। बहुत सारे लोगों में ये भी है कि ये पास्ट का पर्सन जो आ रहा है ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकता है, या फिर इनकी ऑलरेडी कहीं पे शादी होने वाली है, शायद आपको पता होगा, और उसी वजह से आपने मूव ऑन किया कि मुझे इतने सालों में, इतने महीनों में इस पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दी, लेकिन अपने मर्जी से या अपने घर वालों के प्रेशर में आके इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया, किसी और को चूज कर लिया आपके ऊपर। तो बहुत स्ट्रांगली आज की रीडिंग ऐसी रीडिंग है जो आपको अवेकन करेगी। अभी तक अगर आपकी नींद नहीं खुली थी तो शायद आज की रीडिंग की एनर्जी सुनकर आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। आपको अपनी वर्थ की जो पास्ट में वैल्यू नहीं रही, यानी कि जो आपकी वर्थ है, आपकी जो वैल्यू है, अगर उसकी इम्पोर्टेंस पास्ट में आप नहीं रखते थे तो शायद आज की इस वीडियो सुनने के बाद आप एक टाइम के लिए ज़रूर सोचोगे कि मैंने ऐसे इंसान को प्यार किया जिसने आज तक मेरी वैल्यू को नहीं समझा। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज की रीडिंग सुनने वाले में से 45% लोग अपनी ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हो आप। चिंता नहीं है आपको कि ये पर्सन लौटता है या नहीं, आप अपनी एम पर फोकस्ड हो। आप सेल्फ लव भी कर रहे हो, आप लोगों को गाइडेंस भी अच्छी देते हो, अंदर से इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर इमोशंस भरे पड़े हैं। दुनिया को आप ऐसा दिखाते हो कि आप फायरी पर्सनालिटी हो, बहुत पैशनेट हो, बहुत इंडिपेंडेंट हो, बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड हो, बहुत आउटस्पोकन हो, ब्लंट हो, बहुत करियर ड्रिवन हो, बहुत ऑन गोइंग पर्सनैलिटी हो। लेकिन ये सिर्फ आपको पता है कि आप अंदर से कितने अकेले हो, कितने खाली हो, कितने अधूरे हो, और जिस पार्टनर की आपको शुरू से तलाश रही है, शायद इस कनेक्शन में आने के बाद आपको लगता था यही मेरा राइट पर्सन है। तो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू पता लग रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये एक मेजर चीज़ है। किसी को किसी की वैल्यू का रियलाइजेशन होना, चाहे देर से हुआ है लेकिन हो रहा है। ये पर्सन अपने
पेरेंट्स के अगेंस्ट जाने के लिए भी कोई डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज इसी तरह की दिखाई दे रही हैं। तो कुछ लोगों को अगले फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स में ये पार्टनर कोर्ट मैरिज के लिए, शादी के लिए बोल सकते हैं। और इनका जो फियर है वो दूर हो रहा है। इनकी जो आंखों के आगे अंधेरा छा रखा था वो कहीं ना कहीं उजाले की तरफ बढ़ रहा है। इनके मन में भी आपके प्यार की जो वैल्यू है उसका भी एहसास जागना शुरू हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये इंसान आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत ज्यादा। ऐसा भी हो सकता है कि जैसा इन्होंने ड्रीम पार्टनर देखा था, सोचा था कि मेरी लाइफ में अगर कोई समवन स्पेशल हो जिसके साथ मैं सारी उम्र निकालूं, तो वो ऐसा होना चाहिए। जो इनकी चेकलिस्ट थी, फिजिकल अपीयरेंस ऐसा होना चाहिए, नेचर बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी बॉन्ड ऐसा होना चाहिए, केमिस्ट्री रोमांस ऐसा होना चाहिए, लव का जो कनेक्शन है वो ऐसा होना चाहिए, और मेरे लिए कोई स्टैंड ले सके, बोल्ड होके, फियरलेस होके, करेज दिखा के, कॉन्फिडेंट होकर, वो ऐसा पर्सन होना चाहिए। तो वो सारी खूबियां आपके अंदर इनको दिखाई दे रही हैं। और मजे की बात ये है कि ये पर्सन इन खूबियों को पहले भी जानते थे। ऐसा नहीं है कि अब कुछ ऐसा सडनली कोई मैजिक हो गया है या कुछ हो गया है। जानते ये इंसान पहले भी थे, लेकिन तब इनकी लाइफ में इनके कार्मिक पैटर्न्स, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, कार्मिक लोग, कार्मिक एनर्जीज, कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक जो चीजें होती हैं ना इंसान की, कभी कभी इंटेलिजेंस को भी नील कर देती हैं। लोगों के विजडम को, लोगों की नॉलेज और एक्सपीरियंस को भी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। और उस इंसान को समझ नहीं आ रहा होता उस टाइम कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। तो पास्ट में इन्होंने अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग होंगे, चाहे वो फैमिली वाले हों, चाहे सिबलिंग्स हों, चाहे इनके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, चाहे ये दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हो, प्रभावित हो जाते हो कि उसकी लाइफ में तो ऐसा चल रहा है, उसके पास तो जिंदगी में ऐसे ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, वो कितने मजे में है। मटेरियल सोच जो होती है ना किसी को देखकर कि वो सब कुछ कर रहा है फिर भी उस इंसान की लाइफ में प्रोग्रेस है, मैं भी उस तरह का करता हूँ या करती हूँ। तो लोगों के लाइफस्टाइल से अट्रैक्शन आपके पार्टनर को बहुत जल्दी हुआ था पास्ट में। काफी प्रैक्टिकल सोचते थे रिलेशनशिप्स को लेकर कि जो होगा देखा जाएगा। और जब भगवान ने इनकी लाइफ में जो होगा देखा जाएगा वाली सिचुएशन खड़ी कर दी, चाहे किसी कार्मिक रिलेशनशिप में इनको डालकर, ताकि ये उस रिलेशन में जाए, वहां पर टेम्परेरी फेज में अपनी खुशियां ये ढूंढते रहे हैं। टेस्ट एंड ट्रायल की इनकी जो लाइफ में पॉलिसी रही है कि चलो टेस्ट एंड ट्रायल करके देखते हैं, लेकिन उसमें भी ये आपको क्यों ढूंढ रहे हैं? आप जैसा प्यार करने वाला इंसान इस इंसान को दूसरों में क्यों ढूंढना पड़ रहा है? आप इसका आंसर खुद से जानते हैं, क्योंकि ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, अटैच्ड फील करते हैं। अटैचमेंट तो है, क्योंकि सारे कार्ड्स आज की रीडिंग में बहुत डीप रीडिंग लेकर आए हैं। इमोशनल कार्ड्स भी बहुत सारे निकले हैं। एंड टॉप ऑफ दैट यहाँ पर ये एनर्जी है कि पहले ये इंसान डल एंड बोरिंग एनर्जीज में थे, आपको लेकर कोई स्पार्क फील नहीं करते थे। और बहुत सारे व्यूअर्स में भी हो सकता है कि आपको अपने कनेक्शन में वो पुराने वाला रोमांस, वो पुराने वाला जो एक स्पार्क होता है, एक केमिस्ट्री होती है, एक एनर्जी होती है, एक पैशन होता है, एक ऑब्सेशन होता है एक दूसरे को पाने का, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। या तो कम हो गया था या मिसिंग था, लेकिन अब वो फिर से जागना शुरू हो गया है आपके पार्टनर के अंदर। तो बहुत स्ट्रांगली आने वाले अगले कुछ घंटे आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आ रहे हैं।
किसी के लिए ये मेजर चेंजेस हो सकते हैं, किसी के लिए माइनर चेंजेस। स्लोली स्लोली बेबी स्टेप्स लेता हुआ आपका पार्टनर आपको अपने साथ एक फ्यूचर फ्रेम में देखता है। एक फ्यूचर का जो पिक्चर होता है ना, कि फ्यूचर में इस तरह का पार्टनर मेरी लाइफ में रहे। तो इनकी इमेजिनेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके दिल में बहुत ज़्यादा पानी जैसे इमोशंस वेव्स की तरह ऊपर नीचे हो रहे हैं। जैसे एक ओशन में वेव्स होती हैं, समुंदर की जो लहरें हैं, उस तरह से इनकी भावनाएं ऊपर नीचे जा रही हैं, जो अच्छा है क्योंकि ये इंसान भावनात्मक होकर आपके बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को बहुत डेस्परेटली इस पार्टनर का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि आप अगर सेल्फ लव करोगे, इस कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा रात दिन चिंतित नहीं रहोगे, वरिड नहीं रहोगे कि अब ऑनलाइन आए मुझे क्यों नहीं रिप्लाई किया, सुबह ऑनलाइन आए थे तो मुझे अब रात को क्यों मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं। ये बातों को आपको साइड ट्रैक कर देना है, क्योंकि ये रिश्ता स्पिरिचुअल है। और आज की रीडिंग में 60% लोग कार्मिक रिलेशन से डील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन में दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट 40-41% लोग। मुझे सिर्फ फ्यू परसेंटेज, हार्डली 1 या 2% या 3% लोग ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिख रहे हैं। मैं बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात करने वाली टैरो रीडर हूँ। जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वही बताऊंगी। आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्मिक लोगों की है, उसके बाद सोलमेट हैं, और लास्ट में बहुत कम, बहुत फ्यू एंड रेयर यहाँ पर ट्विन फ्लेम लोग हैं जो अपने कनेक्शन में बहुत स्पिरिचुअली आगे ग्रो कर रहे हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। एनर्जीज को चैनल्ड होना था, वो हो चुकी हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत दिल से मैं वीडियोस आप लोगों के लिए आप ही की रिक्वेस्ट पर लाती हूँ, और इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे कहकर और आप लोगों से इसी उम्मीद में आगे और वीडियोस लाती रहूं कि आप मेरे चैनल को प्यार भी दोगे, चैनल को ग्रो करने में हेल्प भी करोगे, वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करोगे। तो अपना ध्यान रखना है। अगली वीडियो में मैं बहुत जल्द आपसे मुलाकात करूंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो, वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल पेड कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर डिटेल्स है, वहां जाके आप कांटेक्ट कीजिए। आपको कोई भी समस्या है उसका समाधान ज़रूर मिलेगा, और आपके सारी मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी मेरी सभी के लिए दुआ है। तो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।